नमस्ते दोस्तों। कल एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश सरकार की और उसको चेयर कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की निगाहें इस कैबिनेट मीटिंग पर थी। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट मीटिंग नवरात्रों के ठीक बीच में हो रही थी और ये कैबिनेट मीटिंग दशहरे के पहले हो रही थी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर को घोषणा कर दी है कि वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे, इसलिए भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस मीटिंग पर निगाह लगाए बैठे थे। लेकिन क्या हुआ? आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा हो। इससे पहले कि इस बात पर चर्चा हो कि इस मीटिंग में क्या हुआ, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से जुड़ी खबर क्यों नहीं आई, इस बात पर चर्चा हो जाए कि इस कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव कितने पास हुए और उनमें से भी शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण संस्थानों या छात्रों से जुड़े कितने प्रस्ताव थे और कितने पास हुए। तो 2 यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिल गया उत्तर प्रदेश में, निजी यूनिवर्सिटीज को। और इसके अलावा लगभग 4 लाख छात्रों को 90 लाख रुपए की स्कॉलरशिप सीएम साहब ने ट्रांसफर कर दी। कमाल की बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि निजी विश्वविद्यालयों पर बहुत तेजी से काम हुआ है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको अप्रूवल मिला है, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से फुल फ्लेजेडली काम करना शुरू किया है। छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में इन यूनिवर्सिटीज के पास जा रहे हैं और एडमिशन्स ले रहे हैं और ये यूनिवर्सिटीज ग्रो कर रही हैं। अब ये एक अलग चर्चा का विषय है कि इन यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ से क्या वाकई उत्तर प्रदेश और देश की शिक्षा को कोई लाभ है या ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का व्यवसायीकरण है। इस पर हम बात करेंगे, किसी और वीडियो में इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये कैबिनेट में एक काम हुआ कल मीटिंग में, और 4 लाख छात्रों को लगभग 90 लाख रुपए ट्रांसफर करना स्कॉलरशिप का, यह भी बड़ा स्वागत योग्य कदम है। छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना शासन की तरफ से उनका मनोबल बढ़ाता है, उनका उत्साह बढ़ाता है। अगर वो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से आते हैं तो निश्चित रूप से ये पैसा उनकी मदद भी करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको बैक करता है। और होनहार जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो ये बहुत मायने रखता है, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो ये स्वागत योग्य कदम था उत्तर प्रदेश सरकार का। आई डू वेलकम। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना, सोचना इस महीने में, इस पावन समय में जबकि माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, एक निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक भी इस मीटिंग से उम्मीद पाले बैठे थे। वो भी तो शिक्षण का काम कर रहे हैं। और 5 सितंबर की उस घोषणा के बाद 20 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दिवाली के बाद शिक्षा मित्रों के मामले में, उनको मानदेय न देने के मामले में जो अवमानना का मामला चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी है और उस पर सरकार को यह बताना है कि उसने शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ाया है। ऐसे ही अनुदेशकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इच्छा पर है। अगर रिटन रिप्लाई फाइल कर दिया गया होगा दोनों ही पक्षों की ओर से, यानी कि अनुदेशकों की ओर से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर उसको आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये दोनों मामले कोर्ट्स में हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत आवश्यक है सरकार के पार्ट पर, उनके लिए कि वो कोर्ट के किसी निर्णय से पहले, अदालत के कुछ कहने से पहले खुद कुछ कह दें। इससे सरकार की गरिमा बनी रहेगी बल्कि बढ़ेगी। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को ज्यादा राहत महसूस होगी क्योंकि देना सरकार को है और जो सरकार नाम की संस्था है उसका मान ऊपर जाएगा। तो शुभ से शीघ्रम, शुभ को तो शीघ्र हो जाना चाहिए, फौरन हो जाना चाहिए। कमेटीज की रिपोर्ट आ चुकी है। यह बात शिक्षा मित्रों के मामले में कोर्ट को कही गई सरकार की तरफ से।
कैशलेस ट्रीटमेंट का वादा भी मुख्यमंत्री ने किया है, वो भी उस पर भी काम चल रहा है। फिर इस कैबिनेट में उसकी घोषणा क्यों नहीं हुई, ये लोगों के मन में सवाल है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जो विभागीय कामकाज है उसमें समय लग रहा है, उसको प्रोसेस करने में वक्त लग रहा है, और यही बड़ा कारण है कि इस कैबिनेट में जो 22 प्रस्ताव पास हुए उनमें मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव नहीं था। अब क्या विजयादशमी पर, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर यह घोषणा हो सकती है? लोगों के मन में यह भी सवाल है। विजयादशमी पर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। इसलिए इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका राजनीतिक आनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसकी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, और जब वो 100 वर्ष पूरे कर रहा है, सेलिब्रेटरी मोड में है, आनंद उत्सव मना रहा है, और बड़ी उपलब्धि भी है 100 वर्ष पूरे होना, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये एक मौका हो सकता है जब सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दे। ऐसा कई लोगों के मन में है और ऐसा कई लोग अनुमान कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो विभागीय कामकाज आड़े आ रहा है इसकी घोषणा में, और जिस कामकाज ने, जिस प्रोसेसिंग ने और जिसके वक्त लगने ने कल की मीटिंग में यह घोषणा नहीं होने दी, वो पूरा हो जाए 2 अक्टूबर तक, और इस तरीके से पूरा हो जाए कि मुख्यमंत्री उसकी घोषणा कर दें सार्वजनिक मंच से, इसकी संभावना कम है, असंभव नहीं है। अगर ऐसा सरकार कर पाती है तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए इससे बढ़िया तो दशहरा गिफ्ट हो नहीं सकता। लेकिन यह निश्चित रूप से, चूंकि विभागीय कामकाज है, इसमें बहुत सारे कागजी प्रक्रियाओं से चीजों को गुजरना पड़ता है, बहुत सारे हस्तक्षेप भी होते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट के भीतर के ही लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको दूर करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, और तब जाके घोषणा होती है। इसलिए इस बात की संभावना मुझे व्यक्तिगत रूप से कम दिखती है कि अगली मीटिंग में भी या 2 अक्टूबर के आसपास दशहरे को इस प्रकार की कोई घोषणा हो जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। घोषणा तो होनी है, और बहुत संभव है कि अदालत के किसी भी निर्णय से पहले सरकार अपनी ओर से घोषणा करके अपनी प्रतिष्ठा को बचाए, अपना गौरव बचाए और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को संतुष्ट कर दे। लेकिन यह कह देना कि विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर यह घोषणा हो जाएगी, ये मेरे लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि मैं जितना विभागीय कामकाज समझता हूं, इसमें थोड़ा तो वक्त लगता है। मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है, सरकार ने अदालत में कह दिया है, लेकिन ये जो छुट्टियां होंगी, ये जो चीजें हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, इनको क्लियर करने में निश्चित रूप से समय लग रहा है। कर दे 2 अक्टूबर को तो ऐसा असंभव भी नहीं, लेकिन मेरी नजर में ऐसा हो पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन मैं तो फिर भी चाहूंगा कि ऐसा हो, और जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये त्योहारी सीजन, और वो क्या, हम सब चाहते हैं कि ये जो त्योहारी सीजन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ऑस्पिशियस पवित्र समय चल रहा है, इसमें ही इसकी घोषणा हो जाए। और न सिर्फ घोषणा हो जाए, बल्कि उनके खातों में क्रेडिट होना भी एक टाइम बाउंड तरीके से शुरू हो जाए, मैं भी चाहूंगा। तो 2 अक्टूबर की तारीख का आप सब की तरह मुझे भी इंतजार रहेगा विजयादशमी का, चूंकि एक कैबिनेट मीटिंग जा चुकी है, कल उसमें घोषणा नहीं हुई, तो क्या 2 अक्टूबर को होगी? संभावना मुझे तो कम दिखती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। और आशाओं के दीप जलाए रखिए। कभी कभी हम लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा होता भी नहीं। तो ये मेरा अनुमान है, संभावना कम है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। 2 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण तारीख हो भी सकती है, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार है, और ठीक उसके पहले एक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। देखना होगा, मेरी नजर रहेगी। इस वीडियो को आप शेयर करें अगर आपको ये अनुमान, ये समीक्षा इस विषय की ठीक लगी हो तो, और ये मंच आपका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।